आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरवे नमः। महाराज श्री का आज श्री कैलाश आश्रम के परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री कैलाश आश्रम के दशम पीठाधीश्वर महाराज श्री का आज मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अवतरण हुआ। महाराज श्री का जन्म 29 नवंबर 1921 में जिला पटना बिहार के गाजीपुर ग्राम में हुआ। पिता श्री जवाहर शर्मा और माता श्रीमती ललिता देवी जो बाल्यकाल से ही भगवान की उपासना में रुचि रखते थे। माता पिता भगवान की उपासना करें तो ही तो ऐसी संतान उनके घर में ही आती है। इनसे पहले कई संतान हुई परंतु कोई भी बचा नहीं। ये इकलौते पुत्र थे माँ बाप के, परंतु इनकी ही बचपन से ही परमात्मा की उपासना में ही रुचि थी और कई बार तो भिक्षा का नाटक करते थे। माता से ही भिक्षा लेने आ जाते थे, माता हंसती थी। तो जब माता पिता ने देखा कि बालक की तो घर में रुचि ही नहीं है तो उन्होंने इनका विवाह थोड़ी जल्दी ही कर दिया। परंतु जो धर्म पत्नी मिली वो भी पूरा साथ देने वाली, जिनका नाम श्रीमती राम प्यारी था, जो बाद में भारती माँ के नाम से जिनका संन्यास हुआ। तो इन्होंने शुरू से ही कह दिया कि मुझे यहाँ गृहस्थ में रहना अच्छा नहीं लगता। तो उसने यही उत्तर दिया था, जिसमें आपकी रुचि हो आप वही करो। तो इन्होंने अपनी पिता जल्दी ही चले गए तो जो खेती बाड़ी इत्यादि का काम था वो अपने चाचा इत्यादि को सौंप दिया और गृहस्थ में इनकी पत्नी ने पूरा साथ निभाया और माता की सेवा के लिए उसको लगा दिया और स्वयं काशी पढ़ने चले गए। उसके पश्चात कैलाश आश्रम में भी आए तो वहां कहने लगे कि यहाँ पर पढ़ सकते हो परंतु रह नहीं सकते। ऐसा था, कमरों की संख्या कम थी तो फिर इनको कहीं और रहकर अध्ययन करना पड़ा। परंतु अध्ययन में रत रहे और कैलाश आश्रम के प्रति पूर्ण निष्ठा रही। तो इसके बारे में बताया जाता है कि अपनी सारस्वत साधना में आपने काशी में वेदांत सर्वदर्शनाचार्य तक अध्ययन कर परीक्षा पास की। तत्पश्चात अध्यापन कार्य में संलग्न हो गए। अध्ययन के समय भी महाराज जी के जीवन में आता है कि विद्यार्थी अध्यापक से पढ़कर उतने खुश नहीं होते थे जितने की महाराज जी जब विद्यार्थी थे इनका पढ़ाने का महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे और वहीं पर निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंह गिरी जी महाराज एवं निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज की छत्र छाया में इन्होंने संन्यास दीक्षा ली और उन्हीं की आज्ञा से जब कैलाश आश्रम का पीठाधीश्वर पद रिक्त था, क्योंकि महाराज श्री जो षष्ठ पीठाधीश्वर थे उनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया और बीच में जो आए अष्टम पीठाधीश्वर जी महाराज का भी स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका था और वो लेना ही नहीं चाहते थे। तो इसके पश्चात नवम आए, वो भी जल्दी चले गए कहीं और। तो इनकी ऐसे मंडलेश्वर की खोज में थे दोनों पीठाचार्य षष्ठ और अष्टम की, कोई हमें योग्य मिल जाए ऐसा। तो अपने गुरु महाराज की आज्ञा से ये 21 जुलाई 1969 में आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के दिन इन्होंने कैलाश आश्रम का पीठाचार्य पद संभाला और लगातार 39 वर्ष तक, अभी तक कोई ऐसा पीठाचार्य नहीं हुआ जिसने 39 वर्ष तक कैलाश आश्रम की बागडोर संभाली हो। तो जो आचार्यों ने जब ये आए इतनी प्रसन्नता और आनंद उनको अभिव्यक्ति हुई उनकी कि हमें बहुत योग्य मंडलेश्वर मिल गया। और जो उन्होंने आज्ञा की कि प्रकाशन कार्य का ध्यान रखना,
और जो जीर्ण शीर्ण भवन है उनका उद्धार करना। तो इन्होंने उनकी आज्ञा पर 4 चांद लगा दिए। जो जो आश्रम थे सबका पुनर्निर्माण किया। जहाँ देखा जिज्ञासु है वहां पर, जैसे हमारे यहाँ चल कैलाश आश्रम से अचल कैलाश आश्रम बनाया। यहाँ पर 1984 में महाराज जी पहली बार आए या 83 में आए। तो जब देखा भक्तों की भीड़ को, माता जी की श्रद्धा को, और रहने की जगह नहीं है किसी घर में पूरी, तो शिव कुटीर में माता जी ने स्थान बनाया था। तो वहां पर सभी, कोई तत्वबोध पढ़ने जा रहा है तो कोई शिव महिमन पढ़ने जा रहा है, प्रवचन हो रहे हैं चौधरी साहब के घर। इस प्रकार जब महाराज जी ने इतने जिज्ञासु देखे, यहाँ तो कहते ये तो चल कैलाश आश्रम है, माता जी आप बनाओ कोई जगह लो। तो अगले साल ही ये वह स्थान था जहाँ पर सब लोग कूड़ा फेंकते थे, और माता जी यहाँ से चलकर उधर रामधाम में सत्संग पर आया करते थे। शास्त्री जी महाराज के यहाँ चरण पड़े तो ऐसी रोहतक की इस भूमि पर कैलाश आश्रम बना जो जल से अचल। तो बाकी कहने का अभिप्राय कि महर्षि जब प्रवचन करते थे, शिलान्यास हो रहा था तो वेदांत रत्नाकर का प्रवचन हुआ। सुबह के समय राम कथा सबने टेंट लगाकर नमन प्रायण पाठ किया था। तो शाम के समय वेदांत रत्नाकर, और कहते ये थे कि हम आपको ऐसी पुस्तक में से ही प्रवचन करेंगे जो आपके पास रहेगी, ताकि आप भूलो नहीं हमारे प्रवचन। तो कोई भी करता करके चला जाता है, पर महाराज जी पुस्तक का आधार बनाकर प्रवचन करते। कभी तत्वबोध, कभी शिव महिमन स्तोत्र के अर्थ, कभी वेदांत रत्नाकर। तो फिर महाराज जी को जब गीता भाष्य स्वयं किया, प्रस्थान त्रयी भाष्य, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पहले स्वयं किया, और उनको कहते मुझे तो समाधि सुख का अनुभव होता है, तो क्यों ना ये जन साधारण में दिया जाए। तो इस प्रकार उन्होंने माता जी से ऐसे कहकर तो सबको दिलवाया। जब वो चले जाते तो माता जी बुला कर सबको देते। पहले लोग घबराते कि हम कैसे करेंगे, परंतु बाद में सबने इतना आनंद प्राप्त किया। जिनको पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना आ गया। माता जी ने बहुत मेहनत की। पहले ही जब माता जी रोहतक में आए थे तो कईयों को क ख वर्णमाला भी नहीं आती थी। माता जी ने वर्णमाला सिखाकर रामायण, गीता, शिव महिमन स्तोत्र पढ़ना सिखाया था। तो उसका परिणाम मिला कि हमें गीता भाष्य प्राप्त हुआ, जो आज आप पढ़ते हुए, सुनते हुए, उसका अर्थ समझते हुए इतना अधिक आनंद प्राप्त कर रहे हो। तो जो जो अभी श्लोक बोल रहे थे, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्ति मूढा पदमव्ययम् तत्। तो इसमें बाकी शब्दों का अर्थ तो हो ही चुका है। जित संग दोषा बोल रही हूँ मैं, कि आसक्ति रूप दोष जिन्होंने जीत लिया। देखो, जब महाराज जी ने घर छोड़ा होगा तो माता पिता की अपने बच्चे के प्रति कितनी आसक्ति रही होगी, जिनकी एक ही संतान हो और वो भी वहां रहना ही ना चाहे। परंतु ये भी एक बहुत जन्म जन्मांतरों के पुण्य होते हैं जब किसी के बाल्यकाल में ही वैराग्य उत्पन्न हो जाए। और कैसे उन्होंने घर की व्यवस्था भी ठीक रखी और जित संग दोषा बने, कोई किसी प्रकार की आसक्ति उनके मन में नहीं रही। और अध्यात्म नित्य देखो तो नित्य आत्म स्वरूप आलोचन तत्परहा, स्वयं भी आत्म विचार में ही लगे रहना। पठन पाठन कैलाश आश्रम में अब भी हम जब जाते हैं तो देखते हैं 2-4 समय तो कक्षा लगती है हाल में। उसके पश्चात सभी आचार्य 1-1, 2-2, 4-4 विद्यार्थियों को अपने कमरों में पढ़ाते हैं। तो कोई किसी से पूछो पाठ चल रहा है, पाठ चल रहा है, पाठ चल रहा है, यही बोलते हैं सब। इतने व्यस्त रहते हैं।
कि किसी को बिना कोई व्यर्थ वार्तालाप, बिना कोई ऐसे किसी प्रकार की कोई व्यर्थ चेष्टा किसी को है ही नहीं, ना कोई किसी के पास खड़ा होता है, बस अपना पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और समय पर आरती पूजा में आते हैं। भोजन के समय देखो तो संतों के दर्शन हो जाते हैं, और श्रीमद स्तोत्र में देखो तब दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो सारा समय ऐसे लगता है कि आश्रम में बिल्कुल शांत वातावरण है। तो ऐसी ऐसी जगह मिलनी आजकल बहुत कम है। ब्रह्म विद्या पीठ की अजस्र धारा अभी तक निरंतर चल रही है। पूर्व आचार्यों के आशीर्वाद से, दशम पीठाधीश्वर जी के आशीर्वाद से, और वर्तमान में एकादश पीठाधीश्वर के आशीर्वाद से वर्तमान में भी ब्रह्म विद्या की अजस्र धारा निरंतर चल रही है। तो इसके बिना हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। रीते ज्ञानान न मुक्ति, कितना कितना हो जाओ बाहर दुख के झुलस के आओगे। माता जी भी बैठे थे, महाराज जी भी, मैं दूर खड़ी थी, और भी कई वक्त बैठे होंगे, तो कोई आया रोने लगा, महाराज जी ये दुख है, ये दुख है। महाराज जी हंसने लगे। माता जी ने देखा महाराज जी तो हंस रहे हैं, तो फिर बोले कि अगर संसार में सुख होता तो हम ये छोड़ कर क्यों आते? भगवान ने ऐसे ही कहा दुखालयम शाश्वतम। तो उनके बोलने में भी इतना ओज होता था कि उसी समय व्यक्ति एकदम द्रवित हो जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल जो दुख से भरा संसार है उसमें सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो संसार में दुख नहीं है, विचार में सुख है। ये भी नहीं कहते छोड़ दो, माता जी बार बार कहते थे ना सुख विच संसार दे, ना सुख छड़ गया। अब छोड़ोगे कैसे? अब ले लिया। सुख है विच विचार दे, संता शरण गया। घर भी संभालो, विचार भी करो, नाम जप भी करो, तब तो कोई दुख नहीं होगा, नहीं तो फिर दुखालय तो है। तो ऐसी ऐसी युक्तियों द्वारा क्षण में ही संशय का समाधान कर देते थे। जैसे अभी अभी आप डॉक्टर अग्रवाल जी से भी पूछ रहे थे, सुन रहे थे कि तागी तागी त्याग त्याग, गीता गीता का उल्टा तागी, तागी का मतलब त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। त्याग ये नहीं कहने घर छोड़ के चले जाओ, छोड़ने से डर जाओगे आप, भाई घर छोड़ना। त्याग का मतलब मन से त्याग करो। ये याद रखो कि यहाँ हम सदा रहने वाले नहीं है, ये वस्तुएं, ये व्यक्ति सदा रहने वाले नहीं है। जितने दिन का मिलन है बड़ा अच्छा से नाटक करो, परंतु इन्हीं में रच पच ना रहो। भगवान के भजन के लिए समय निकालो, समय थोड़ा है, काम जरूरी है, मौका यही है। बस हम इस सुअवसर पर महाराज श्री के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री गिरी माँ जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, जिनकी कृपा से हमें ऐसे ऐसे पीठाचार्यों के दर्शन हुए। तो बारंबार वंदन करते हैं।